गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 दैट इज लेंथनाइड्स। टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ लेंथनाइड्स। लेंथनाइड्स का पृथक्करण। लेंथनाइड का पृथक्करण हम दो विधियों द्वारा कर सकते हैं। इट कैन बी सेपरेटेड बाय टू मेथड। फर्स्ट मेथड को हमने नाम दिया दैट इज ओल्ड क्लासिकल मेथड। पुराना रूढ़ विधि। सेकेंड मेथड सेपरेशन का दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड क्लासिकल मेथड, या हम उसको बोलते हैं पुरानी रूढ़ विधि, या हम इसको बोलते हैं प्राचीन विधियां। प्राचीन विधि। सबसे पहले हम ओल्ड क्लासिकल मेथड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, दैट इज प्रभाजी क्रिस्टलन विधि। ये मेथड लेंथनाइड सॉल्ट के विलीयता पर आधारित है। इट कैन बी बेस्ड अपॉन द सॉलिबिलिटी ऑफ लेंथनाइड सॉल्ट। इस विधि में हम सबसे पहले सॉल्ट को बहुत गर्म करते हैं। गर्म करके उसको हम क्या करते हैं, वाष्पित करते हैं या वेपोराइज करते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर वो किस फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में। पुनः हम जो भी चीज रह जाती है पुनः हम उसको गर्म करते हैं, गर्म करके वाष्पीकृत करते हैं। फिर उसको हम ठंडा करते हैं तो किस फॉर्म में आ जाता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में। इस विधि को हम 2 या 3 बार रिपीट करते हैं, जिससे जिन सॉल्ट की, जिन लवणों की विलीयता कम होती है वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, क्रिस्टल के रूप में, और जिनकी विलीयता ज्यादा होती है वो मात्र द्रव या विलयन में ही बचे रहते हैं। तो लेंथनाइड्स में फर्स्ट मेथड है प्रभाजी क्रिस्टलन विधि, जो किस पे डिपेंड थी, जितने भी लेंथनाइड है उनकी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी पर आधारित होती है। इस विधि में हम उन सॉल्ट को सबसे पहले क्या करते हैं, तेज गर्म करते हैं, उनको वाष्पीकृत होने देते हैं। उसके बाद हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर वो आधे भाग में उसके क्या रह जाते हैं, क्रिस्टल रह जाते हैं, आधे भाग में क्या रह जाता है, विलयन। वापस से हम उसको गर्म करते हैं, वेपोराइज करते हैं, ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, वापस से वो किस फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में। इस मेथड को हम 2 या 3 बार रिपीट करते हैं। जिन सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कम होती है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं, जिनकी विलीयता ज्यादा होती है वो मात्र द्रव के रूप में रहते हैं। इस विधि को हम डायग्रामेटिकली कैसे शो कर सकते हैं, ये है लेंथनाइड सॉल्ट का विलयन। जैसे ही हम इसको तेज गर्म करते हैं, फिर हम इसको वाष्पीकृत करते हैं और ठंडा होने रखते हैं तो क्या हो जाता है, क्रिस्टल के रूप में वो आने लगता है। तो जिन सॉल्ट की विलीयता कम होती है वो सब किस फॉर्म में होते जाएंगे, धीरे धीरे क्रिस्टल के रूप में अलग होते चले जाते हैं। जिनकी विलीयता अधिक होती है वो मात्र द्रव में बच जाते हैं, द्रव और द्रव में। और क्रिस्टल, पहले हमने क्रिस्टल बना, फिर वापस से उसको हमने उसका विलयन बनाया, उसको गर्म किया, तेज गर्म किया, वाष्पीकृत किया, ठंडा किया, तो आधा पार्ट क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में, आधा पार्ट द्रव में रह जाएगा। फिर वापस से क्रिस्टल में हमने उसको पानी में घोला
उसको तेज गरम किया, वाष्पीकृत किया, ठंडा किया, तो किस फॉर्म में आया? क्रिस्टल। तो ये क्या है तुम्हारे मध्यवर्ती लैंथेनाइड लवणों की विलेयता कैसी? बढ़ती हुई। इस तरह जो भी हमारा क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है उसमें हम वापस से उसका विलयन बनाते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसको वाष्पीकृत करते हैं, ठंडा करते हैं, तो किस फॉर्म में आ जाता है? क्रिस्टल के फॉर्म में। फिर जो क्रिस्टल बनाओ उसको वापस से हमने ठंडा किया, गर्म किया, बहुत तेज गर्म, वाष्पीकृत किया, ठंडा किया, क्रिस्टल। तो जिन सॉल्ट की विलेयता या कम विलयशील होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जिनकी विलेयता ज्यादा होती है वो किस फॉर्म में रह जाते हैं? मदर लिक्विड के फॉर्म में रह जाते हैं। और बीच में जिसमें दोनों चीज होती है उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तो फर्स्ट मेथड था फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड मेथड प्राचीन विधि का, उसका नाम फ्रैक्शनल प्रेसिपिटाइजेशन मेथड। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड फर्स्ट पढ़ा अपन ने, सेकंड का नाम फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड, हिंदी में प्रभाजी अवक्षेपण विधि। ये भी हमारी ओल्ड क्लासिकल मेथड में मानी जाती है। फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड या प्रभाजी अवक्षेपण विधि उनकी लवणों की बेसिसिटी पर या उनके हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी या क्षारकता पर बेस होती है। जितने भी लैंथेनाइड एलिमेंट है जो हमारे सीरियम 58 से लुटेशियम 71, इनके जो भी हाइड्रोक्साइड होते हैं इनकी क्षारीय प्रकृति धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो जो सीरियम से यूरोपियम वाला 63 वाला ग्रुप है ये हमारा कहलाता है सीरियम ग्रुप। इसकी क्षारीय प्रकृति ज्यादा होती है। ग्लाइडोनियम 64 से लुटेशियम 71 तक जाने पर इनकी क्षारीय प्रकृति, हाइड्रोक्स की क्षारीय प्रकृति कम होती चली जाती है। जब भी हम कोई भी लैंथेनाइड सॉल्ट का मिश्रण लेते हैं उसमें या तो अमोनिया या कोई अन्य क्षार डालते हैं। जैसे हमने क्षार डाला सबसे पहले वो ही लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होंगे जिनकी क्षारकता कम होती है, दैट इज इट्रियम ग्रुप। कौन सा वाला इट्रियम ग्रुप है? ग्लाइडोनियम से लुटेशियम 71। जिनकी बेसिसिटी कम होगी वो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपित होंगे। उसके बाद जो तुम्हारा सीरियम ग्रुप है दैट इज सीरियम 58 से यूरोपियम 63, वो विलयन में ही रहता है। बाद में सीरियम ग्रुप के लैंथेनाइड अवक्षेपित होते हैं। जो क्षार सबसे दुर्बल है, कौन सा क्षार सबसे दुर्बल होगा? लुटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे वीक बेस है। जो बेस सबसे वीक होगा वो सबसे पहले क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। जो हाइड्रोक्साइड उसका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार होगा वो सबसे बाद में अवक्षेपित होगा या प्रेसिपिटेट होगा। जितने भी मिडल के लैंथेनाइड्स हैं उनकी बेसिसिटी धीरे धीरे क्या होती है? जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है उनकी बेसिसिटी भी या प्रेसिपिटेशन भी उसी क्रम में चल। जो सबसे पहले अवक्षेपित कौन होगा? जिसकी बेसिसिटी कम है। तो बेसिसिटी सबसे कम किसकी है? लुटेशियम की। और सबसे ज्यादा किसकी है? सीरियम की, या इससे पहले लैंथेनम की। तो लैंथेनम हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए वो सबसे बाद में प्रेसिपिटेट होगा। और सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा? दैट इज लुटेशियम, क्योंकि इसकी क्षारीय प्रकृति सबसे कम है।
दोनों समूह की जो हाइड्रोक्साइड की विलेयता है उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए विधि अधिक उपयोगी नहीं है। कौन सा मेथड था ये? फ्रैक्शनल प्रेसिपिटाइजेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण, और किस पे आधारित है अवक्षेपण विधि? दैट इज बेस्ड अपॉन हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति। क्षारीय मतलब बेसिसिटी। बेस किसे कहते हैं? जो हाइड्रोजन को इजीली डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं एसिड, और जो हाइड्रोजन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। या दूसरी डेफिनेशन, जिसके पास H पॉजिटिव आयन होते हैं उसको आर्नियस ने क्या माना था? एसिड, और जिसपे OH नेगेटिव होते हैं उसको हमने क्या माना था? आर्नियस ने क्या माना था? बेस। फिर उसके बाद क्या आया था? ब्रॉन्स्टेड, जिसने बोला था जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या, प्रोटॉन को जो डोनेट करेगा वो तो कहलाया जाएगा एसिड, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो क्या कहलाया जाएगा? बेस। उसके बाद ल्यूइस कॉन्सेप्ट आया, उसने बताया जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है एसिड, जो डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? ल्यूइस बेस। अब थर्ड मेथड है किसका? ओल्ड क्लासिकल मेथड में थर्ड मेथड का नाम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीसॉल्ट ऑफ लैंथेनाइड। लैंथेनाइड के ऑक्सी लवणों का तापीय विघटन। लैंथेनाइड्स के ऑक्सी लवणों का तापीय विघटन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीसॉल्ट ऑफ लैंथेनाइड। लैंथेनाइड के ऑक्सी लवणों का तापीय विघटन। जब हम इस मेथड में सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक जाने पर इनके ऑक्सीसॉल्ट की तापीय विघटन की दर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो जो सीरियम ग्रुप है दैट इज सीरियम 58 से यूरोपियम 63 वाला की तापीय विघटन ज्यादा होता है। इसका डिकम्पोजिशन सबसे पहले होगा किसका? सीरियम 58 से यूरोपियम 63 का जो तापीय ऑक्सीसॉल्ट का जो तापीय अपघटन है वो सबसे पहले होता है, जबकि और सबसे पहले होगा और जल्दी होगा। जबकि जो तुम्हारा सीरियम के अलावा कौन सा ग्रुप है? एक इट्रियम ग्रुप दैट इज स्टार्ट फ्रॉम ग्लाइडोनियम 64 से लुटेशियम 71 की तापीय विघटन देर से होता है। क्या रीजन है? क्योंकि इनकी क्षारकता कम होती है, इसलिए इनको सांद्र बनाने के लिए या कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए हम इनका नाइट्रेट लवण लेते हैं, इनका सबका ग्लाइडोनियम से लुटेशियम का। फिर हम उसको जल के साथ, पहले हम उसको गर्म करेंगे, फिर हम जल के साथ उसका एक्सट्रैक्शन या उसको हम क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं। इस विधि में धीरे धीरे सारे लैंथेनाइड, इस विधि को 2-3 बार दोहराने पे सारे लैंथेनाइड्स के ऑक्सीसॉल धीरे धीरे क्या होते हैं? पृथक होते चले जाते हैं। जिनकी क्षारकता कम है उनका तापीय विघटन देरी से होगा, जिनकी क्षारकता ज्यादा है उनके ऑक्सीसॉल्ट की तापीय विघटन दर जल्दी से होता है। क्षारकता जिसकी कम होगी उसको सांद्र बनाने के लिए हम नाइट्रेट में उसको पहले हम उसका विलयन बनाते हैं, फिर जल में हम उसको घोलते हैं, जल में घोलने के बाद हम उसको निष्कासित या एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट्रियम ग्रुप के जितने भी लैंथेनाइड्स हैं दैट इज ग्लाइडोनियम 64 से
लुटेशियम 71 तक के जितने भी लैंथेनाइड्स होते हैं वो सब कम क्षारीय होते हैं। इस तरह हम इसके मिश्रण को धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। फोर्थ मेथड का नाम बाय चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बाय चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन। फोर्थ मेथड इज ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन। जितने भी लैंथेनाइड्स हैं वो सामान्यतः +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी लैंथेनाइड, कुछ लैंथेनाइड +2 व +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सीरियम। द एटॉमिक नंबर ऑफ सीरियम इज 58, जो हमारी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है और उसमें वो प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य भी करता है। जो हमारी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन विधि है, इससे यदि हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करते हैं तो तत्वों के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हम कौन सी मेथड से कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, ऑक्सीकरण अपचयन विधि। फॉर एग्जाम्पल सीरियम 3 पॉजिटिव की अभिक्रिया यदि हम ब्रोमेट से न्यूट्रल मीडियम में कराते हैं तो सीरियम 3 पॉजिटिव आयन सीरियम 4 पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है +3 से +4, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो कौन सी रिएक्शन होती है उसमें? ऑक्सीडेशन। और सीरियम 3 पॉजिटिव आयन सीरियम 4 पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके गुणों में भी परिवर्तन होगा। सीरियम पर 4 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण तथा उसका साइज छोटा होने के कारण उसमें अम्लीय गुण ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए यदि हम सीरियम 4 पॉजिटिव में थोड़ा सा ही क्षार या बेस मिला देते हैं तो वो अवक्षेपित या प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस प्रकार सीरियम अन्य लैंथेनाइड तत्वों से सेपरेट हो जाता है। तो ओल्ड क्लासिकल मेथड में हमने कितने मेथड्स पढ़े? 4 मेथड। फर्स्ट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, सेकंड जो किस पे डिपेंड था? दिस इज डिपेंड अपॉन solubility और विलेयता। सेकंड फ्रैक्शनल प्रेसिपिटाइजेशन मेथड विच इज बेस्ड अपॉन बेसिसिटी, क्षारकता। थर्ड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीसॉल्ट ऑफ लैंथेनाइड, इट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द बेसिसिटी। जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी डिकम्पोज होगा, जिसकी बेसिसिटी कम होगी वो धीरे डिकम्पोज होगा। लास्ट मेथड ऑफ ओल्ड क्लासिकल मेथड इज चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि हम ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो तत्वों के गुणों में परिवर्तन हो जाएगा और जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, चार्ज ज्यादा, आकार छोटा होने से उसमें एसिडिक कैरेक्टर आएंगे, थोड़ा सा ही बेस मिलाने पर वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और प्रेसिपिटेट होने पर हम सीरियम को आसानी से अन्य लैंथेनाइड से अलग या सेपरेट कर सकते हैं।